हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक कंपाउंड एपिथेलियम। प्रीवियस सेगमेंट में बेटा हमने सिंपल एपिथेलियम कवर कर लिए थे और मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम भी कवर कर लिए थे। होपफुली आपको क्लियर होगा। तो आज के सेगमेंट में देखेंगे बेटा कंपाउंड एपिथेलियम क्या होते हैं एंड व्हाई इट इज सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये कितने टाइप की होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन कहाँ है, कि आपके किस पार्ट के बॉडी के ऑर्गन के टिश्यूज को कंपोज करते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज कॉमनली सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर होता है बेटा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जब एपिथेलियम एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होती है तो हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर और मल्टी लेयर ऑफ सेल एंड दस हैज ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिंपली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को आप कैसे डिफाइन करोगे? एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ more than one layer। यदि कहीं पे भी एक से ज़्यादा लेयर ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम एंड इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड इन नेचर। इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड, मोर देन वन लेयर है, इसीलिए हमने इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है पॉइंट बेटा? यदि सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियम की देन वी कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। तो जहाँ पे अब मैं कह रही हूँ कि एक से ज़्यादा लेयर से बनी है बेटा, तो इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, और मेन फंक्शन की यदि बात करूँ तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर है। तो मेनली एसोसिएटेड विद, यू कैन राइट डाउन, मेनली एसोसिएटेड with protection against mechanical and chemical stress, मतलब ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है तो इट्स प्ले वेरी लिमिटेड रोल और नेग्लिजिबल रोल एसोसिएटेड विद सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपली दी कहूँ, एंड लिमिटेड रोल स्ट्रेसेस एंड लिमिटेड रोल एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो जहाँ पे भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की बात आती है, री एब्जॉर्प्शन की बात आती है, सिक्रीशन की बात आती है, वहाँ पे आपके किस तरह के एपिथेलियम पड़े थे बेटा? सिंपल। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोर देन वन सरफेस है, मोर देन वन लेयर है, सॉरी नॉट सरफेस, मोर देन वन लेयर है, तो इसका मेन रोल आप क्या देख रहे हैं बेटा? प्रोटेक्शन। तो इसको फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तो इट इज डिविजिबल इनटू टू कैटेगरी, मेजर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा। इट इज डिविजिबल इनटू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। यदि इसके अंदर स्ट्रेचिंग पावर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो यदि वो स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं है उनमें तो हम उनको नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू टू कैटेगरी। स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेचिंग के बेस पे या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेचिंग कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग इट इज ऑफ टू टाइप। स्ट्रेचिंग के बेस पे टू कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। नंबर वन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेट का। ट्रांजिशनल एपिथेलियम विच इज ऑल्सो सेड टू बी यूरोथेलियम, क्योंकि आपकी यूरिनरी सिस्टम में ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, एंड विच इज अ स्ट्रेचेबल इन नेचर। दो तरह के एपिथेलियम है कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग पावर और स्ट्रेचिंग टेंडेंसी। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, जिसको फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होते हैं, क्या इनका मेन रोल होता है, कैसी इनकी अपीयरेंस होती है और मेन लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब मैंने आपको एक्सक्रीशन वाला चैप्टर किया था, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, वहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रीनल पेल्विस है, यूरेटर है, ब्लैडर है
और जो यूरेथ्रा है, सम पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरिन कंडक्टिंग जो पार्ट है वहाँ पे किस तरह के एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल। क्योंकि बॉडी के सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में इनकी लोकेशन होती है, इसीलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है। इट इज कॉमनली सेड टू बी यूरोथीलियम, यूरोथीलियम, बिकॉज इट इज जस्ट लोकेटेड इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में लोकेटेड है, इसीलिए हम इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं। तो नाउ कम ओवर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ स्टार्ट विथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होती हैं, क्या मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, और यदि हम देखें कि यदि हम इसको स्ट्रेच करें तो कैसी स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होती है, किस तरह की ये दिखाई देती हैं आपको। तो नाउ स्टार्ट विथ अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, epithelium which is commonly said to be urothelium, urothelium, ऐसा एपिथेलियम which is restricted only in urinary system, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा। क्योंकि इसको जब आप स्ट्रेच कर देंगे तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी एपिथेलियम है इधर बिलोंग टू सिंपल कैटेगरी और कंपाउंड, दे ऑल रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकॉज सेल आर टाइटली पैक्ड। तो मैंने आपको बताया कि बेटा जब आप स्ट्रेच करते हैं इन एपिथेलियम को तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनविजिबल हो जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। तो यू कैन राइट डाउन द सर्टेन सेलेंट फीचर, क्या इसके फीचर हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं। तो देखें आप कि इन एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन स्ट्रेचिंग, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो ऑन स्ट्रेचिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पेमेंट मेम्ब्रेन गेट इनविजिबल। जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस टाइम पे बेटा ऑन स्ट्रेचिंग, जब आप इस एपिथेलियम को स्ट्रेच करते हो, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता जाए तो एपिथेलियम स्ट्रेच होती जा रही है, उस टाइम पे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट का कि ऑन स्ट्रेचिंग कौन सी पार्ट इसका विजिबल नहीं होता। जनरली ये कितने लेयर होती है बेटा, 4 to 6 लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस एपिथेलियम। 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल, layers of cells are present, मल्टी लेयर्ड है, इसीलिए हमने इसको कंपाउंड एपिथेलियम कहा है। और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको कौन सी मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, बेसमेंट मेम्ब्रेन। 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। अब देख लेते हैं कि 4 to 6 लेयर क्या क्या हो सकती है बेटा। इनर मोस्ट लेयर कैसी होगी, मिडल वन कैसी होगी, आउटर मोस्ट कैसी होगी। तो यहाँ पे देखें, इनर मोस्ट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल। इनर मोस्ट सेल कैसी होगी, कितनी लेयर है टोटल, 4 to 6, तो 4 से 6 लेयर है, तो कुछ इनर मोस्ट होंगी, कुछ मिडल होंगी, कुछ आउटर मोस्ट होंगी। तो इनर मोस्ट लेयर कैसी हैं देख लेते हैं। इनर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल्स, क्लियर। फिर उसी तरह से बेटा मिडल जो लेयर होती है वो कैसी होती है। जो मिडल लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर इज द कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक। मिडल लेयर जनरली कितनी होती हैं, 2 to 3 नंबर होती है, 2 to 4 लेयर्स होती है बेटा, 2 to 4 लेयर्स। टोटल कितनी लेयर बता रही हूँ मैं आपको, 6 लेयर। 2 to 4 लेयर जो है दैट इज मिडल लेयर, वो कैसे सेल से बनी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेयर शेप और पॉलीहेड्रल सेल, कंपोज्ड ऑफ पेयर शेप्ड और पॉलीहेड्रल सेल्स, क्लियर बेटा। एंड द आउटर मोस्ट, बाहर की तरफ देखते हो तो आउटर मोस्ट लेयर कैसे सेल से बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की टोटल 6 लेयर हैं। इनर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक सेल से बनी है, मिडल 2 to 4 लेयर पेयर शेप सेल से बनी है, और आउटर मोस्ट लेयर जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओवल शेप्ड सेल, कंपोज्ड ऑफ ओवल शेप्ड सेल।
मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल की शेप है वो एक नहीं है बेटा, सारे के सारे ना क्यूबॉइडल हैं, ना सारे के सारे कॉलमनर हैं, ना सारे के सारे ओवल हैं, ना ही शीट लाइक हैं, सभी की शेप अलग है। द इनर मोस्ट इज क्यूब लाइक, द मिडल वन इज पेयर शेप and the outer one is oval shape. Clear है बेटा? These different shape of cell appear only in resting stage. ये कब दिखाई देते हैं? You can write down these different shape of cell, different shape of cell are only seen during रेस्टिंग स्टेज। सिर्फ आपको रेस्टिंग स्टेज में ही ये सेल दिखाई देते हैं, ओवरऑल अदरवाइज जब आप इसको स्ट्रेच कर दोगे तो ये सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? ओनली फ्लैटेंड। एंड ऑन स्ट्रेचिंग, जब आप इसको स्ट्रेच कर देंगे, ऑन स्ट्रेचिंग ओनली फ्लैटेंड शेप्ड सेल आर सीन, फ्लैटेंड शेप्ड सेल्स आर सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लें कि आपको टोटल कितनी लेयर दिखी बेटा? 4 to 6। जनरली आपको इस तरह की दिखी, रेस्टिंग में सारी शेप दिखती हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग में आपको सारे सेल किस शेप के दिखते हैं? फ्लैटेंड शेप के दिखते हैं, फ्लैटेंड दिखाई देते हैं। क्लियर है बेटा? तो सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। अब आप देख रहे हैं कि इतनी सारी लेयर हैं, इतने सारे सेल टाइटली पैक्ड हैं, उनको पैक रखना है टाइटली क्योंकि स्ट्रेचिंग भी है, तो डेफिनेटली दे कनेक्टेड विद जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कराए थे बहुत सारे, होपफुली क्लियर होंगे। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स। तो किस तरह का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स नोटिस होता है इन टाइप के सेल्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट डाउन कि ये सेल जो हैं, ये जो लेयर में जो अलग अलग शेप के सेल हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड वाया अ स्पेशलाइज्ड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स नॉन एज इंटरडिजिटेशन। यू कैन राइट डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, all cells are interconnected via इंटरडिजिटेशन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बहुत टाइटली बाउंड करके रखना है वहाँ पे किस तरह का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है बेटा? इंटरडिजिटेशन। जैसे ये डिजिट्स अपनी फंसी होती हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। किस तरह के एपिथेलियम में? अ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम, जिसको आपने कहा है यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये स्ट्रेचेबल होती है, वाटर प्रूफ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एपिथेलियम कैसी होती है बेटा? वाटर प्रूफ, वाटर की लीकेज नहीं होने देती। क्लियर? इट इज़ अ वाटर प्रूफ इन नेचर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन कहाँ होती है, उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि आपको कैसा दिखाई देगा। डायग्राम समझ लेते हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि किस तरह के एपिथेलियम है। तो आपको रेस्टिंग में जब आप देखेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ऑन स्ट्रेचिंग आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, सपोज दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर बेटा? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, हेयर आई रिप्रेजेंट विथ रेड कलर सेल, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड कैपिलरीज होती हैं और बहुत सारे सेल होते हैं, कोलेजन फाइबर होती हैं, इलास्टिन फाइबर होती हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफाजेस होती हैं। दीज आर अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। हेयर आई रिप्रेजेंट विथ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज स्टैंड फॉर CT, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। शॉर्ट में कनेक्टिव टिश्यू को हम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर बेटा? एंड दिस इज हेयर ब्लू कलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम से जाना जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? और बहुत सारे छोटे छोटे, आपको भी अभी बताया कि जो इनर मोस्ट सेल थे वो क्यूब लाइक थे बेटा। इनर मोस्ट सेल थे वो कैसे थे? क्यूब लाइक थे, क्यूब लाइक। इनर मोस्ट इज क्यूब लाइक एंड दे ऑल इंटरकनेक्टेड वाया
plasmodesmata, sorry, not plasmodesmata, interdigitation. All are interconnected via interdigitation. This is the innermost layer. The middle one is composed of pear shaped cell. pear shaped cell होते हैं बेटा, pear shaped. The middle one is pear shaped cell. बहुत सारे pear shaped cell है इस तरह के pear shaped cell. और मिडल लेयर जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 to 3, 2 to 4, अलग अलग जगह पे हो सकती है. नंबरिंग इज वेरिएबल 2 to 4, 2 to 4. दिस इज द मिडल वन. एंड द आउटर मोस्ट इज पॉलीहेड्रल. outermost is polyhedral. outermost is polyhedral shape. polyhedral shape. outermost is polyhedral shape. ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. polyhedral मल्टीपल शेप होती है उनकी. क्लियर? मल्टीपल पॉलीहेड्रल. क्लियर बेटा? पॉलीहेड्रल मेनी साइड्स होती है इस तरह से. मतलब इस एपिथेलियम को जब आप देखते हैं तो दिस वन इज मिडल वन. ये कंप्लीट क्या डायग्राम बनाया, दिस इज द इनर मोस्ट, दिस आर मिडल लेयर्स एंड ये आउटर मोस्ट लेयर. लेकिन जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं कि ऑन स्ट्रेचिंग, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे ऑन स्ट्रेचिंग, सभी की सभी सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगे. सभी की सभी सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैट. और आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको अंडरलाइन क्या दिखाई देंगे, कनेक्टिव टिश्यू. देयर इज एक्चुअल में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट स्ट्रेचिंग के बाद आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती और सारे सेल आपको कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे फ्लैटेंड दिखाई देते हैं. ऑल सेल्स अपीयर टू बी फ्लैटेंड, चाहे वो इनर मोस्ट लेयर हो, चाहे मिडल लेयर हो, चाहे आउटर लेयर हो. सभी के सभी सेल आपको कैसे दिखाई देंगे बेटा, फ्लैटेंड दिखाई देंगे. तो दीज आर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू. और सभी के सभी सेल ऑन स्ट्रेचिंग कैसे दिखाई देते हैं, फ्लैटेंड दिखाई देते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिखाया मैंने कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम को आप देखते हो कि रेस्ट में जब स्ट्रेचिंग नहीं हुई है तो आपको सभी लेयर की सेल अलग अलग शेप के दिखाई देंगे. लेकिन जब आप इनकी स्ट्रेचिंग कर देते हैं, खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो आपको सारे सेल फ्लैटेंड दिखाई देते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस तरह के एपिथेलियम कहाँ है, डेफिनेटली यूरिनरी सिस्टम में है, तभी हमने इनको क्या नाम दे दिया, यूरोथेलियम. तो नाउ कम ओवर द लोकेशन. इस तरह के एपिथेलियम आपके बॉडी के सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में लोकेटेड हैं. दैट्स वाई दिस स्पेशलाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज सेड टू बी यूरोथेलियम. नाउ कम ओवर द लोकेशन. कहाँ पे लोकेट होता है आपके बॉडी में ये, लोकेशन की बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन रीनल पेल्विस. इट इज लोकेटेड इन रीनल पेल्विस, पेल्विस एरिया में रीनल पेल्विस. क्लियर? उसी तरह से इट इज लोकेटेड इन यूरेटर विच कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर. नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर विच होल्ड द यूरिन अप टू म्यूक्टेशन, जब तक हम यूरिन पास आउट नहीं करते. एंड द proximal part of urethra, मतलब the part of urethra toward bladder. यूरेथ्रा विच कंडक्ट यूरिन. और मेल में बताया था कि लॉन्गेस्ट यूरेथ्रा, मतलब मेल के अंदर लॉन्गर यूरेथ्रा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. तो जहाँ से यूरेथ्रा की ओरिजिन हुई है बेटा, सपोज दिस इज यूरेथ्रा, तो यहाँ से ओरिजिन हुई है, दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस वन इज डिस्टल पार्ट. इसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं. प्रॉक्सिमल मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन एंड डिस्टल अवे फ्रॉम ओरिजिन. नियर टू ओरिजिन इज प्रॉक्सिमल पार्ट. तो यूरेथ्रा का अर्ली पार्ट, इनिशियल पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं और इनमें कैसी टेंडेंसी होती है, स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होती है. तो होपफुली क्लियर हो गया होगा. नाउ कम ओवर नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम. नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम. द फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल which is said to be stretchable epithelium. Now the next one is non-stretchable epithelium. Yes beta, after transitional epithelium now we go through the second category of compound epithelium, non-stretchable epithelium. Non-stretchable epithelium is further divisible into three major categories on the basis of shape of the cell of outermost layer. These are stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium and stratified
कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। वी ओनली फोकस ओवर देयर लोकेशन की अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम इज फर्दर डिविजिबल इनटू बेसिक 3 कैटेगरी। इट इज बेसिकली डिविजिबल इनटू 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा हमने इसको? 3 कैटेगरी में। किसके बेस पे डिवाइड किया है ये हम जरूर क्राइटेरिया देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर की शेप कैसी है? 3 लेयर बताई बेटा मैंने आपको, इनर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर में शेप ऑफ सेल कैसी है, इसके बेस पे हमने नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। Stratified squamous epithelium. Now the second category is stratified cuboidal epithelium. Stratified cuboidal epithelium. And the third category is stratified columnar epithelium. Stratified columnar epithelium. Clear? तो कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फर्दर नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जहां आउटर मोस्ट लेयर की जो सेल की शेप है यदि स्क्वेमस है तो हमने इसको स्क्वेमस कहा। तो अब देख लेते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनकी। एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं। क्लियर? तो नंबर 1 हेडिंग डालें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर की सेल की शेप के बेस पे हमने नॉन स्ट्रेचिंग एपिथेलियम को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। इनर मोस्ट लेयर और क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर कुछ जनरल फीचर देख लेते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर है बेटा वो कैसी भी शेप के सेल हो सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑलवेज कैसी होगी? स्क्वेमस। तभी हम इसको क्या नेमिंग देंगे, नॉमेनक्लेचर क्या देंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स मे बी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं और कॉल्यूमिनर भी हो सकती हैं। क्लियर? और कॉन्टिन्यूस डिवाइडिंग पावर होती है इसमें, इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज सेड टू बी जर्मिनेटिव लेयर और जर्मिनेटिवम लेयर। इट इज ऑल्सो सेड टू बी जर्मिनेटिवम लेयर, MANATI, जर्मिनेटिवम लेयर। जर्मिनेटिंग पावर होती है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी जर्मिनेटिवम लेयर। दे डिवाइड टू फॉर्म सेल ऑफ आउटर लेयर। They divide to form cell of outer layer. They divide, continuous divide to form cells of outer layer. Outer layer की सेल continuous लफ होती रहती है और न्यू बनती रहती है। outer layer, cells of outer layer. Clear? That's why it is said to be germinativum layer. Clear है बेटा? और मिडल लेयर आर मेडअप ऑफ पॉलीगोनल सेल भी हो सकती है। मिडल लेयर कैसी होंगी इसकी? मिडल लेयर ऑलवेज कैसी होंगी? मिडल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीगोनल सेल जिसकी मेनी साइड्स हैं, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑलवेज स्क्वेमोस शेप। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी स्क्वेमोस shaped cell. क्लियर है बेटा? That's why it is said to be stratified squamous epithelium. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटर मोस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं कि कैसे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें। तो सेल्स, these cells are interconnected with desmosome. Here the junctional complex
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस सेगमेंट में ही आपको डिस्कस कराया है, इंटरडिजिटेशन एज यू नोटिस इन यूरोथीलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हेयर द जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इज डेस्मोसोम। डेस्मोसोम यहाँ पे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का काम करता है बेटा, विच प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, रिजिडिटी भी देते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। अब जब आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर फ्लैट लाइक है, तो इसके ऊपर बेटा यदि कैरेटीन प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट हो तो हम इसको कैरेटिनाइज कह देंगे, और यदि कैरेटिन लेयर एब्सेंट है प्रोटीन की तो हम इसको नॉन कैरेटिनाइज कह देंगे। फर्दर दिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, दिस स्क्वेमोस एपिथेलियम इज फर्दर डिविजिबल इनटू टू टाइप। ये जो आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम है ये टू टाइप की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप की होती हैं बेटा। नंबर वन कैरेटिनाइज्ड, नेमिंग देख लें, द नंबर वन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, एंड नंबर टू नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। ध्यान से देखें कि हमने किसको कैरेटिनाइज्ड कहा और क्यों कहा, तो आप देख सकते हैं कि इफ कैरेटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट, इफ कैरेटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट, कैरेटीन जो प्रोटीन है बेटा ये इम्परवियस प्रोटीन है विच मेक सेल डेड। प्रोटीन इज प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट होती है तो cells become non-nucleated and dead। तो आप जहाँ भी इस तरह के कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम है वो सेल जनरली क्या होते हैं, डेड होते हैं। एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड किसको बोलेंगे बेटा, इफ कैरेटीन प्रोटीन इज एब्सेंट, इफ कैरेटीन प्रोटीन इज एब्सेंट, क्लियर, प्रोटीन इज एब्सेंट। यदि कैरेटीन प्रोटीन एब्सेंट होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लियर है बेटा, एब्सेंट है ये, कैरेटीन प्रोटीन एब्सेंट है। तो सेल कैसी होंगी, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, ये सेल लिविंग होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, वेयर एज द कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बिलोंग टू विच कैटेगरी, डेड कैटेगरी। कहाँ कहाँ लोकेशन होती है देख लेते हैं, तो लोकेशन देख लें बेटा ये कहाँ लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इट इज लोकेटेड इन डेरिवेटिव ऑफ स्किन डेरिवेटिव, स्किन से जो भी ओरिजिनेट होते हैं। इट इंक्लूड अदर एग्जाम्पल लाइक हेयर, हॉर्न, स्केल्स, फेदर्स एटसेट्रा, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बेटा। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगी, इट फॉर्म इनर मोस्ट लाइनिंग बनाती हैं किसकी बेटा, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी जो आपका माउथ है, ओपन इनर माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं बेटा, विच अल्टीमेट लीड टू फूड पाइप, ओरोफेरिंक्स जिसको बोलते हैं, विच लीड टू फेरिंक्स एंड देन नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स जो आप कहते हो, फिर फर्दर फूड पाइप, विंड पाइप, इसोफेगस आ जाते हैं आप में, वेजाइना आ जाते हैं, उसी तरह से एनल कैनल आ जाती है, और भी आ जाती है बेटा कॉर्निया में भी किस तरह की एपिथेलियम प्रेजेंट है, नॉन कैरेटिनाइज्ड, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम है, आउटर लेयर ऑलवेज कैसी होगी बेटा, शेप कैसी होगी, स्क्वेमस। इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड करके सेल एडप्ट करते रहते हैं, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी जर्मिनेटिवम लेयर। और फर्दर कैरेटीन प्रोटीन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, non-keratinized stratified squamous epithelium. You generally focused over example where these epitheliums are located. Cells of outermost layer
cells of outermost layer are cube like. कैसी होती है? क्यूब लाइक. लिविंग है, लिविंग सेल है, न्यूक्लिएटेड है, लिविंग है. कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन की बात कर लेते हैं. लोकेशन की बात कर लेते हैं. तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? These present in sweat gland. स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं. मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. मेमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलिया, यंग वन को फीड करने के लिए. सेलिवरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस सलाइवा. मतलब सभी जो ग्लैंड हैं, सिक्रीटरी रोल है इनका. वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स आर मल्टी सेलुलर और composed of compound epithelium except goblet gland which are composed of simple epithelium. यूनिसेलर ग्लैंड होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करें. एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. नाउ द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड. मिनी लेयर्स हैं और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल की शेप की बात करूं तो दैट इज कॉल्यूमिनर शेप्ड, कॉलम लाइक मैनर में अरेंज होते हैं. तो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम देख लेते हैं बेटा क्या है ये. आउटर मोस्ट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पिलर शेप सेल. आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ पिलर और cylindrical or you can call a rod shaped cells arranged in column like manner. That's why it is said to be columnar epithelium. outermost की बात कर रहे हैं. and it is of two type बेटा. it is of two type. दो टाइप की होती हैं. कौन कौन से टाइप की होती है? सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. नॉन सिलिएटेड, यदि इनके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, मोटाइल स्ट्रक्चर, तो हमने सिलिएटेड. और यदि सीलिया एब्सेंट है तो नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. क्लियर? देख लेते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ होगी. तो इट इज लोकेटेड इन, लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन लैरिंक्स विच इज सेड टू बी वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स. क्लियर? और नॉन सिलिएटेड इज लोकेटेड इन डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. प्रॉक्सिमल पार्ट में मैंने यूरोथेलियम बताया था, एंड डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में किस तरह के एपिथेलियम प्रेजेंट है? नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम. एंड एपिग्लॉटिस is a flap-like structure which cover oropharynx and nasopharynx during food swallowing. फूड स्वेलो जब आप करते हैं तो ये नेजोफेरिंक्स को कवर करके रखती है ताकि जो आपका खाना है, स्वेलो फूड है, नॉट एबल टू एंटर इनटू नेजल पार्ट और सिंपली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर सके. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन स्ट्रेचेबल एंड स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बेटा. होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कितने टाइप के एपिथेलियम होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं. एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे. ग्लैंड्स क्या होते हैं, कैसी ओरिजिन है उनकी. थैंक यू सो मच.